एप्पल्स की बहुत शॉर्टेज हो रही है, ईरान के एप्पल्स की। जो दूसरे कंट्रीज से एप्पल आने थे, इटली से और पोलैंड से, ग्रीस से, उन पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है रेड सी क्लोज होने की वजह से। शिपिंग लाइन भी कुछ जवाब नहीं दे रही है, बोल रहे हैं कुछ टाइम रुकिए, जब सीन क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। की वजह से एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से मोर देन 1200 कंटेनर्स जेएनपीटी पोर्ट पे स्टक्ड है, क्योंकि कोई वेसल आगे जाने को रेडी नहीं है। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के व्यापार पर दिखाई देने लगा है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर खाड़ी देशों के लिए भेजे जाने वाले करीब 1200 से ज्यादा कंटेनर फंस गए हैं। अंगूर, केले, अनार, प्याज और हरी सब्जियों से भरे कंटेनर कई दिनों से पोर्ट पर खड़े हैं। वहीं दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर भी भारत के 800 से 1000 कंटेनर अटके हुए हैं। शिपिंग कंपनियों की देरी से निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है और कई व्यापारियों को माल वापस मंगाकर स्थानीय बाजार में आधी कीमत पर बेचना पड़ रहा है। युद्ध का असर आयात पर भी पड़ा है। सेब, कीवी और खजूर के सैकड़ों कंटेनर रास्ते में फंसे हुए हैं। एप्पल्स की बहुत शॉर्टेज हो रही है, ईरान के एप्पल्स की। जो दूसरे कंट्रीज से एप्पल आने थे, इटली से और पोलैंड से, ग्रीस से, उन पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है रेड सी क्लोज होने की वजह से। तो सारे कंटेनर्स वेसल्स जो है वो डाइवर्ट होकर साउथ अफ्रीका रूट से आ रहे हैं। तो वो जो 30-35 दिन में आ रहे थे वो अब आएंगे 60 दिन में, जिसकी वजह से एप्पल की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पे फिलहाल करंट सिचुएशन में रेट्स हाई होने के चांस बहुत है, पर जब एक साथ एप्पल आएंगे, ओवरलोड माल आ जाएगा, तब रेट पूरे क्रैश होने के भी चांस है। तो अभी करंट सिचुएशन में कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होना है, बट हम लोग बहुत टेंशन में ये चीज को लेके कि आगे जाके क्या होगा, एप्पल क्वालिटी कैसी आएगी। और इम्पोर्टर्स को कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है शिपिंग लाइन की तरफ से या सप्लायर की तरफ से। वॉर सिचुएशन में कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है हम लोग को। तो अगर कुछ भी होता है, माल खराब होता है या वेसल पे अटैक भी होता है, तो भी हम लोग को कुछ भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। हम लोग के कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं। शिपिंग लाइन मनमानी रेट मांग रहे हैं, $4000, $5000, $6000 पर कंटेनर पे एक्स्ट्रा, जो कि 4 से 6 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हैं पर कंटेनर पे। जो यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ाने के आसार दिख रहे हैं हम लोग को, वो बहुत इम्पैक्ट करेगा मार्केट्स पे। फ्रूट सारा महंगा होने वाला है फिलहाल, जब तक माल नहीं आ रहा है, जब तक रूट्स नहीं खुल रहे हैं। एक बार रूट खुल गए, सारे फ्रूट आ जाएंगे, फिर सारी चीजें स्टेबल हो जाएगी, शायद कॉस्ट से भी कम में माल आपको मिले। पहले दुबई रुकते हैं, फिर इंडिया आते हैं। तो दुबई में कंटेनर्स कुछ अनलोड हो चुके हैं, जो अभी वापस दूसरे वेसल उनको मिल नहीं रही है इंडिया आने के लिए, तो वहीं पे रुके हुए हैं। और जो यूरोप से माल आने वाले थे, इटली से, जैसे मेरे ये एप्पल्स आ रहे हैं, वो सारे एप्पल्स रुके हुए हैं। वो कंफ्यूज है रेड सी से आना है कि साउथ अफ्रीका घूम के आना है, साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट इंडिया जाना है कि दुबई जाना है पहले। तो अभी तक कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं है। शिपिंग लाइन भी कुछ जवाब नहीं दे रही है, बोल रहे हैं कुछ टाइम रुकिए, जब सीन क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। तो करंट सिचुएशन, होलसेल प्राइस की बात, आप इसको रिटेल से कंपेयर ना कीजिए। होलसेल प्राइस की बात 150 से लेकर 200 तक हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। 150, 160 ईरानियन एप्पल, और जो यूरोपियन एप्पल है, वॉशिंगटन एप्पल है, वो 200, 180 ये प्राइसेस हम लोग सेल कर रहे हैं। अगर माल की बहुत शॉर्टेज हो गई तो ये होलसेल के प्राइस 250 तक भी टच होने के चांस है, शायद और भी ऊपर जाए अगर वेसल ना खुले तो हम प्रे करेंगे ये वॉर बहुत जल्दी रुक जाए, सारे रास्ते खुल जाए, ताकि प्राइस स्टेबल रहे और आम इंसान एप्पल और फ्रूट खा पाए। एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से मोर देन 1200 कंटेनर्स जेएनपीटी पोर्ट पे स्टक्ड है, क्योंकि कोई वेसल आगे जाने को रेडी नहीं है, कोई भी शिपिंग लाइन रेडी नहीं है, रिस्क लेने को रेडी नहीं है कंटेनर लेके आगे जाए। तो बहुत सारा इंडिया का माल, बनाना, ग्रीन चिल्ली और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर जा रहे थे, वो सब पोर्ट पे अटके हुए हैं, जिनका हम लोग को लॉस का बहुत रिस्क लग रहा है कि यहाँ पे पड़े होंगे तो बनाना, ग्रीन चिल्ली सारे बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। तो रुक गया और 10 दिन रुक गया तो माल खराब हो गया, तो उसका कुछ लिमिट नहीं है। फिर हम लोग को 1 लाख वसूल हुआ, जिसपे हम लोग को 15 लाख इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख वसूल हुआ, कुछ नहीं बोल सकते, शायद फेंकना पड़े पूरा का पूरा। बट अगर हम लोग रिटर्न बुला के उसको वापस से लूज करके और मार्केट्स में सेल कर रहे हैं, तो आधा प्राइस हम लोग को मिल रहा है। शिपिंग लाइन अभी रिटर्न करने बोला है क्या एक्सपोर्टर को? वो बोल रहे हैं यहाँ पे खड़ा है, आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे रुकाइए, जब खुलेगा हम बेच देंगे, यहाँ तो वापस बुला के उसको लोकल मार्केट में बेच दीजिए। तो जिनको लग रहा है कि रिस्क है, जैसे बनाना हुए, वो ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते, तो वापस बुला के हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। ग्रीन चिल्ली हुआ, वो नहीं रुक सकता, तो हम वापस बुला के यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 7.5 लाख हम लोग को लॉस हो रहा है सीधा।
आपूस मैंगो अभी तक तो फिलहाल उतना रेडी नहीं है। फिलहाल मार्केट में शॉर्टेज है, लोकल लोगों को खाने के लिए नहीं है, तो कोई भी एक्सपोर्टर फिलहाल रिस्क नहीं लेगा उतना महंगा मैंगो लेके आगे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फिलहाल लोकल लोगों के लिए बहुत कम है। ये मार्च 20 तारीख के बाद से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा, उसके बाद ही वो लोग एक्सपोर्ट के लिए सोच सकते हैं। तो अभी तक एक्सपोर्ट पे कुछ ज्यादा गया नहीं है मैंगो। ब्यूरो रिपोर्ट APMC न्यूज।